हे गाइस, तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो जी चलिए, मैं आपका मास्टर टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारे इन अमेजिंग सेशंस के अंदर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज है वो एनटीएससी जो एग्जाम्स हुए हैं उनकी स्टेट वाइज सीरीज ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन हमारे साथ सेशन के अंदर मौजूद है। हाय सानवी, हेलो हेलो बच्चों। हाय टेक एंड स्टडी विद राज। हे गाइस, ओके। तो बच्चों, आज जो है हम एनटीएससी के अंदर आज हम यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का एनटीएससी का एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी एग्जाम आया था एनटीएससी उत्तर प्रदेश का, और आप देखोगे कि कितने हलवा क्वेश्चंस हैं और आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, व्हाट इज द फार पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। तो चलिए बताइए कि फार पॉइंट मतलब जो आंख है ह्यूमन आई की, वो कितना दूर तक देख सकती है। इज इट ए 25 सेंटीमीटर, इज इट बी 50 सेंटीमीटर, इज इट सी 100 सेंटीमीटर और इंफिनिटी। बिल्कुल सही कह रहे बच्चों भाई, हमारी जो आंख है वो दूर तक देख सकती है, यानी कि बहुत दूर तक, यानी कि वो इंफिनिटी तक देख सकती है। सो डी इज द आंसर गाइस। ठीक है, बहुत दूर तक देख सकती है, इंफिनिटी तक देख सकती है। तो जी हाँ, तो इजी क्वेश्चन। ठीक है, एंड दिस 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट। ओके, दिस 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, दिस इंफिनिटी इज द फार पॉइंट। चलिए, उम्मीद करूंगा ये आप लोगों को आइडिया है। जस्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 10th क्लास से ये आया है, ह्यूमन आई चैप्टर का नाम है, वहां से ये पूछा गया, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है। चलिए, तो जी हाँ, डी इज द आंसर बच्चा पार्टी। यस, डी इज द आंसर। ठीक है, और बिल्कुल, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज इंफिनिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। बच्चों, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? इज इट 1, इज इट 1.33, इज इट 1.52 और इज इट 2.42? आपको क्या लगता है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, व्हाट इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एग्जैक्टली, इट इज गोइंग टू बी बी ओनली बच्चों। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है दैट इज 3/2 यानी कि 1.5, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है दैट इज 4/3, हम इसको लिखते हैं 1.33। ये किसके लिए? ये ग्लास के लिए है, और ये किसके लिए? ये वाटर के लिए है, आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी बच्चा पार्टी, दैट इज 1.33। चलिए, बिल्कुल जी हाँ, 1.33 इज द आंसर। और ये हाँ, हम यहां पे हम देख सकते हैं दैट इज 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, अ मैन यूज्ड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन हिज स्पेक्टेकल्स। द पावर ऑफ द लेंस इज, द पावर ऑफ द लेंस इज इट +2 डायोप्टर, इज इट +5 डायोप्टर, इज इट -2 डायोप्टर और इज इट -5 डायोप्टर? ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं सी। ऋषित, सानवी, ऋषित अगेन, ओके। So you guys are saying +5 diopter. Let's see बच्चा पार्टी how to solve it. बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है बच्चों। पावर होती क्या है? पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, जिसके चलते उसका जो फोकस आएगा वो आती है, फोकल लेंथ आती है पॉजिटिव। और जो कॉन्केव लेंस है, देखिए जो कॉन्केव लेंस है, ठीक है, उसकी जो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है बच्चों, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो उसकी जो यहां पे फोकल लेंथ आएगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो उसने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, तो सबसे पहले ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि भाई उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पावर की भी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके प्रवीण, तो आप इनको देखिए लेक्चर्स को। अगर आपका संडे को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और आप इनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप देखिए यहां पे, अगर आपकी जो फोकल लेंथ है बच्चों वो मीटर के अंदर है, तो ही आपकी जो पावर है वो डायोप्टर के अंदर आती है। इफ द फोकल लेंथ इज इन मीटर, द पावर इज गोइंग टू बी इन डायोप्टर।
अब कितनी फोकल लेंथ है, दैट इज 20। तो देखिए पावर इज इक्वल टू 1/20 और ऊपर चला गया 100, तो जैसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, +5 डायोप्टर, दैट इज द पावर ऑफ द क्या, कॉन्वेक्स लेंस। तो जी हां, आंसर इज सी। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू 1/f। आप देख सकते हो पहले तीनों क्वेश्चंस जो हैं, पहला ह्यूमन आई यानी कि ऑप्टिक्स, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स, एंड थर्ड अगेन पावर ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन भी बच्चों का अभी ये एग्जाम होने वाला है तो प्लीज अपना ऑप्टिक्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी लेवल पे प्रिपेयर कर लीजिए, तो भी आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हेलो गाइस, हाय हाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो जी हां, आंसर इज +5 डायोप्टर, और ये हम एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन। भैया इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वोल्ट मीटर है वो कैसे यूज किया जाता है, जो वोल्ट मीटर जो है सर्किट के अंदर कैसे यूज किया जाता है, इज इट इन सीरीज, इज इट इन पैरेलल, इन बोथ द मैनर्स और नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही गाइस, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, द आंसर इज गोइंग टू बी बी। सिंपल सी बात है बच्चों, सोच करके देखो भाई, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पे आप एमीटर लगा दोगे और यहां पे आप वोल्ट मीटर। बच्चों वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ध्यान रखिएगा। एम मीटर जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। एम मीटर का पर्पस क्या है, ये एम मीटर करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। और ये जो वोल्ट मीटर है बच्चों, ये क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। एम मीटर की रेजिस्टेंस बच्चों, एम मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, आइडियल एम मीटर की रेजिस्टेंस बच्चों 0 होती है, और आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रख लो। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वहां पे गलती से भी एम मीटर या वोल्ट मीटर पे आ जाता है तो आप खट से सॉल्व कर देना। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा इन पैरेलल, बी इज द आंसर। और मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों ने ये आंसर यहां पे कर रखा है, और बिल्कुल सही, मोहित सर को भी इसका तो आंसर पता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन एनीबॉडी टेल हियर व्हाट दैट इज इट कंपल्सरी टू वेयर स्कूल ड्रेस इन द एनटीएससी एग्जाम। अगर बच्चों किसी को पता है तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, क्या एनटीएससी एग्जाम के अंदर स्कूल ड्रेस जाना डाल करके जाना अनिवार्य है या नहीं है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, नहीं तो मैं आपको रिप्लाई कर देता। सो जी हाँ बच्चों, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी ओनली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 horsepower is equal to how many watt? 1 horsepower is equal to how many watt? Guys, quickly, is it 467 watt? Is it 500 watt? Is it 746 watt? Or is it 1000 watt? Exactly. तो guys, C is the answer. आपको पता है, C is going to be the answer. That is 746 watt. ठीक है, और ये easy है, ठीक है। ये तो हमने 9th क्लास के अंदर से पढ़ा हुआ है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 746 वॉट, ठीक है। और यस, द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 horsepower इज 746 वॉट इन द इंटरनेशनल यानी कि एसआई यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली आयरन, ओनली कोबाल्ट, ओनली निकल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ऋषित, ये सभी मेटल्स हैं, और जो मैग्नेट होता है बच्चों वो सभी मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल सी बात है, सभी मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट जो है वो एक मेटल को सबसे पहले मैग्नेटाइज करता है, फिर उसको हम अपनी ओर वो अट्रैक्ट कर लेता है। चलिए बढ़िया, बिल्कुल सही। सो डी इज द आंसर गाइस, ठीक है। और आप जहां पे रीड भी कर सकते हो, मैग्नेट्स आर ओनली अट्रैक्टेड टू स्पेशल मेटल्स, दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक मेटल्स दैट हैव आयरन इन देम, ठीक है, अट्रैक्ट मैग्नेट्स वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोगोबर गैस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोगोबर गैस, टेल मी। यस, ए इज गोइंग टू द आंसर गाइस, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बायोगैस प्लांट होता है वो धरती के अंदर बनाया जाता है, उसका जो डोम होता है वो धरती के अंदर होता है, और वहां पे हम क्या करते हैं, काऊ डंग वगैरह या फिर वेजिटेबल्स रेजिड्यू को हम पानी में मिक्स करके उसके अंदर डाल देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। बेसिकली
एनएरोबिक यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एनएरोबिक रिएक्शन हम होने देते हैं वहां पे, जिसके कारण वहां पे मीथेन एंड CO2 बनती है, और ये जो मीथेन है यही हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू डेट 14 फरवरी, बिल्कुल सही। एनटीसी जो स्टेज 2 है बच्चों, उसकी जो नई डेट है वो वैलेंटाइन डे वाले दिन है, ठीक है, वो आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है, वो 14 फरवरी हो चुकी है। गवर्नमेंट की ओर से आपको बहुत ढेर सारा प्यार आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आइडिया हमारे पास है। सो व्हाट इज गोइंग टू द आंसर? जी हाँ, ए इज द आंसर, दैट इज मीथेन प्लस CO2, ठीक है। और यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनारोबिक रिएक्शंस होती हैं और हमारा जो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो डीकंपोज होकर मीथेन एंड CO2 देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट 0.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट्स, कि भाई एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू द सर्किट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू द सर्किट। गाइस क्विकली, हरी अप, बी क्विक एंड फास्ट, आंसर इट, आंसर इट। यस 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 यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप देखोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पे कहते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, जल्दी पढ़ाएंगे। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसमें से अगर मैं कह दूं कि Q चार्ज क्रॉस कर रहा है किसी T टाइम में और यहां पे एक ऑब्जर्वर बैठ करके देख रहा है उसको, ठीक है, तो I की वैल्यू जो आएगी, I इज इक्वल टू Q बाय T, तो जिसके करते Q इज गोइंग टू बी इक्वल टू I इंटू T। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट हेयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि 0.5 एम्पियर, एंड व्हाट इज टाइम, उसने 10 मिनट्स बोला है, पर ऐसा ही यूनिट का टाइम होता है बच्चों सेकेंड्स, सो 10 इंटू 60, तो देखिए ये 0 यहां पे कैंसिल आउट, एंड 5 इंटू 6 इज 30, सो 300 कूलम, इतना चार्ज यहां पे आएगा। तो जी हाँ, सी इज द आंसर गाइस, ठीक है, 300 कूलम इज द आंसर, इतना चार्ज वहां से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। नहीं यार, उसका कोई भी अभी टाइम वगैरह कुछ आइडिया नहीं है, जैसे टाइम आएगा श्रेयांश वी विल इन्फॉर्म इट ऑन द चैनल ओनली, आपको यहां पे सब पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल हलवा पेपर है, बिल्कुल हलवा पेपर है, अग्री, ठीक है। तो आंसर क्या है? जी हाँ, सी इज द आंसर बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है। और यही लॉजिक आपको बताया, I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द पेशेंट टीथ, इनमें से कौन सा जो है हमारा मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा पेशेंट के दांत को देखने के लिए? बिल्कुल सही गाइस, आप लोग बहुत सही ऑसम आंसर कर रहे हो। सो द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर ओनली, क्योंकि यार दांतों के अंदर झांकना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि डेंटिस्ट तुम्हारे मुंह के अंदर घुस करके दांतों में देखेगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई मैग्नीफाइंग मिरर, के जहां से हमारा जो इमेज है बड़ी दिखाई दे, ताकि वो दांतों को अंदर से अच्छी तरह से साफ कर सके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये हमारा कॉनकेव मिरर है बच्चों, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और यहां पे ये फोकस है और ये हमारा कर्वेचर है। अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में रख देंगे, तो देखिए एक रे जाएगी, स्ट्राइक करेगी और फोकस से पास करेगी, सेकेंड रे यहां पे स्ट्राइक करेगी और एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फॉलो करेगी, और दोनों देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहां पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज यहां पे बन पा रही है, आप देख पा रहे हो यहां पे, राइट। तो देखिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। चलिए, तो जी हां, आंसर इज गोइंग टू बी बच्चों बी, ठीक है, तो बी आंसर होगा। देख लेते हैं यहां पे, जी हां, बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, वही हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग ऑफ 30 वॉट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी रेटिंग जो है बच्चों दैट इज 30 वॉट एंड दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट, द मैक्सिमम करंट कैन पास थ्रू इट विल बी, कितना मैक्सिमम करंट यहां से पास करेगा? क्विकली आंसर इट, आंसर इट। और काफी लोग आंसर कर पा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, और भी इजी हो चुका है, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है यार, पावर दी है, वोल्टेज दी है, करंट पूछा है, और आपको पता है कि P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर कितनी है यहां पे 30, वोल्टेज कितनी है 12, करंट फाइंड आउट करना है, तो I इज इक्वल टू 30/12, 30/12। तो जैसे आप डिवाइड करोगे, व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर बच्चों। Vp इज इक्वल टू
तो आप देख पा रहे हो कि करंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए चलिए, तो जी हाँ, बी इज द आंसर, दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? क्विकली गाइज, व्हाट डू यू थिंक इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या होंगे यहां पे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, नहीं नहीं, बी नहीं आंसर, अनुष्का, बी इज नॉट गोइंग टू द आंसर। जी हाँ, टेस्ला गाइज, यस, टेस्ला इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टेस्ला इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हो सी इज द आंसर गाइज। जस्ट याद रखना है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा। चलिए, एंड सिंबल इज टी, इसका सिंबल बच्चों टी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सभी खत्म हो गए? तो आप देख सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, 13 क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, अगर आप इससे रियलाइज करना चाहते हो, F इज इक्वल टू आप कह रहे हो कि सर ILB तो होता है, ILB साइन थीटा। साइन थीटा के बच्चों 9 यूनिट। ठीक है, और अगर हम देखेंगे फोर्स क्या आएंगे न्यूटन, करंट का आएगा एम्पियर और लेंथ का आएगा मीटर। तो अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, पर उसने वहां पे नीचे मीटर स्क्वायर दिया था, उसने वहां पे नीचे मीटर स्क्वायर दिया था, इसलिए वहां पे नहीं हो सकता था। ठीक है, बात समझ आ रही है? वहां पे इसके नीचे मीटर दिया था, इसलिए वो चीज नहीं हो सकती थी। चलिए, तो ठीक है गाइस, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आज की कक्षा के अंदर हम इतना ही रखेंगे, और आपने एनटीएससी के, आप देख सकते हैं हमने उत्तर प्रदेश एनटीएससी का एग्जाम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और स्टेट्स के अंदर यहाँ पे लाएंगे। चलिए, बाय बाय।